दोस्तों 4 दिन में ही टेस्ट मैच को गंवाने के बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े बांग्लादेश के खिलाड़ी और फिर जहर उगलते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि पूरे हिंदुस्तान में मचा दिया उथल पुथल। तो आखिरकार शाकिब अल हसन से लेकर तस्कीन अहमद यहाँ तक कि मुशफिकुर रहीम और खुद कप्तान संतो ने दिया बदतमीजी भरा बयान। कैसे 4 दिन में ही घुटने टेक बैठी बांग्लादेश की टीम। हार के बाद नम आंखों से क्या कुछ बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने दिया बयान, वो तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ा हीरो कौन है, बुमराह, अश्विन या फिर ऋषभ पंत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह की कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए बांग्लादेश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। भारत के सामने बांग्लादेश को ये टारगेट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जी हां दोस्तों, बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रूप बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर बांग्लादेश को घुटने टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारत की तरफ से इस पारी में रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत 280 रनों से दिला दी। इसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजने लगा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। लेकिन वही बांग्लादेशी खिलाड़ी बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े और फिर अजीबोगरीब बयान देते हुए भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई सुनकर हैरान हो गया और इन सभी का बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। तो चलिए अब हम आपको बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने हार के बाद क्या कुछ कहा है। पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद बयान देते हुए शाकिब अल हसन ने कहा कि हम जो सोच कर आए थे उसका अपोजिट हम लोगों के साथ हुआ। हम टीम इंडिया को हराने के इरादे से आए थे, लेकिन हमें ही हार मिली। 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ। हमारे बल्लेबाज तो भारतीय गेंदबाजों के सामने मैदान पर नहीं टिक सके। मैं टीम के खराब प्रदर्शन से बेहद खफा हूं। भारतीय गेंदबाज अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी की। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में किसी भी हाल में वापसी करेंगे और भारत को हराएंगे। तस्कीन अहमद ने भी फूट फूट कर रोते हुए कहा कि हम जीता हुआ मैच हार गए। अगर हम एम्पायर मुशफिकुर भाई को आउट ना देते तो शायद हम ये मुकाबला जीत सकते थे। भारतीय गेंदबाज और एम्पायर ने मिलकर बेईमानी की है, हमें हराने की साजिश रची थी। क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खेल को खेल भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, जिस वजह से वो मुकाबले को जीत पाया। अगले मैच में हम किसी भी हाल में मुकाबला जीत कर रहेंगे। नजमुल हुसैन संतो ने भी हार के बाद कहा कि हमारी टीम ने बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया। कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने मैदान पर टिक नहीं सका। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं। अश्विन ने खतरनाक गेंदबाजी की, अकेले हमारी टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में ज़रूर वापसी करेंगे और किसी भी हाल में इस हार का बदला हम लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, मुशफिकुर रहीम ने भी भावुक बयान देते हुए कहा, मैं नॉट आउट था, एम्पायर ने मुझे आउट दे दिया, वरना इंडिया मुकाबला हम जीत जाते। हम संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस पारी में कुछ अलग करने के इरादे से हम मैदान पर उतरे थे, लेकिन एम्पायर और भारतीय खिलाड़ियों ने मिलकर साजिश रची थी। खेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सच्चे भावनाओं के साथ खेल खेलना चाहिए। मुझे बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी टीम भारत के आगे बेहद कमज़ोर है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हार के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों का दर्द छलक उठा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से असली हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखकर उत्सुक है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज। तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड। इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मेहदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनका भरपूर साथ ऋषभ पंत भी निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 34 ओवर में 121 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान नए गेंदबाजों को लेकर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम 350 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 123 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया 250 से 300 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 500 से 600 रनों की लीड दे सकती है। अगर टीम इंडिया इतने रनों की लीड देने में सक्षम रहेगी तो भारतीय गेंदबाज को फिर अपना पूरा काम करना होगा। इसके बाद ही टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उगला जहर। साधा रोहित, कोहली और गिल पर निशाना दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। लेकिन अश्विन, जडेजा के साथ साथ जायसवाल के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या दिया हैरान कर देने वाला बयान। जहर उगलते हुए क्या कुछ कहा है ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, जडेजा और जायसवाल में से कौन इस मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 34 रनों के स्कोर पर ही रोहित, विराट और कोहली और इसी के साथ साथ गिल भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। जायसवाल ने भी 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं ऋषभ पंत भी 39 रन सिर्फ बना पाए। यहाँ तक कि KL राहुल भी केवल 16 रनों का योगदान दे पाया। पूरी जिम्मेदारी जडेजा और अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए। टी ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 ओवर में भारत के स्कोर को 176 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो फिर एक बार ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और इस बार कुछ अलग इरादे से उतरे थे। मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। टीम का स्कोर T20 के अंदाज में पड़ रहा था। अश्विन और जडेजा के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं अश्विन
अश्विन ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारत मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तीसरे सेशन में टीम इंडिया मजबूत हो चुकी थी। जिस तरीके से भारत की पारी बिखर रही थी और इस अंदाज में जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने मिलकर संभाला, लेकिन टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर